ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में यूया के घर का सीन दिखाया जाता है और जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में यहाँ पे ये लोग लूना को लेके यूया के घर पे आते हैं और साथ में यहाँ पे लेक्सिया भी होती है। इधर यूया ने लूना के बारे में सब कुछ लेक्सिया को बता दिया होता है और लेक्सिया यहाँ पे यूया से उस मैजिक के बारे में पूछती है जिसकी मदद से ये लोग एकदम से पलक झपकते इधर आ गए। तो यहाँ पे यूया बताता है कि उसने अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया था जो कि अभी हाल ही में उसने सीखा है। तो लेक्सिया कहती है कि उस तरीके के मैजिक का इस्तेमाल करना सिर्फ किताबों में होता है और रियलिटी में किसी ने भी ऐसा मैजिक नहीं देखा है। अगर किसी ने भी तुम्हें ये मैजिक करते हुए देख लिया तो भाई दुनिया पलट जाएगी, क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा सीरियस बात है। तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी और के सामने बिना सोचे समझे इस मैजिक का इस्तेमाल फिर से नहीं करोगे। लेक्सिया यहाँ पे कहती है कि अब तुम अपनी एक्टिंग बंद करोगी, उठोगे अब तुम। तो बेसिकली हमें दिखाया जाता है कि लूना सिर्फ यहाँ पे सोने की एक्टिंग कर रही थी और ये बात लेक्सिया ने नोटिस कर ली होती है। लेक्सिया ये कहती है कि यूया को भी ये बात पता चल गई थी, लेकिन वो तुम्हें बस एम्बैरस फील नहीं कराना चाहता था, इसलिए वो इतनी देर से कुछ बोल नहीं रहा था। यहाँ पे लेक्सिया और यूया दोनों के दोनों लूना से ही पूछते कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हारा क्या रीजन था ये सब करने का, तुम हमें क्यों मारना चाहती हो। तो लूना ये कहती है ये कोई फेरी टेल नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि बचपन में मैं अनाथ हुआ करती थी, मैं चोरी किया करती थी और कई बार लोग मुझे मारने के लिए भी मेरे पीछे दौड़ा करते थे, लेकिन तब एक इंसान आया जिसने मुझे अपने पास रख लिया। उसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, अपना सेल्फ डिफेंस करना सिखाया, ऐसे ऐसे स्किल्स सिखाए जो कि किसी को मारने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो लेक्सिया कहती है कि अच्छा कोई ऐसा जो कि डार्क गिल्ड में था। लेक्सिया बताती है कि डार्क गिल्ड में चोर उचक्के, मर्डर वगैरह, ड्रग्स, ये सारी इलीगल चीजें ही होती है। सब तरीके के क्राइम्स डार्क गिल्ड में ही होते हैं। लूना बताती है कि अपने मास्टर की वजह से मैंने कई सारे असैसिनेशन प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं और उसके बाद मैं एक हेड हंटर बन गई। तो लेक्सिया कहती है कि हाँ मैंने इस टाइप के असैसिन्स के बारे में सुना है। तो यूया जब नाइट से पूछते कि क्या तुम्हें पता है, तो नाइट कहता है कि हाँ। ऑब्वियसली बात है, जब स्टार्टिंग में यूया लूना से मिला था और उसको अपने घर ले जा रहा था तभी नाइट ने भौंकना शुरू कर दिया था और वो नहीं चाहता था कि लूना को वो घर लेके जाए। तो यही वो रीजन था, क्योंकि नाइट को पहले से पता चल गया था कि ये एक असैसिन है, यानी कि हेड हंटर है। लूना ये कहती है अब तुम चाहे मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम चाहे तो मेरे को जान से ही मार सकते हो, क्योंकि वैसे भी मेरा मिशन फेल हो चुका है और अब डार्क गिल्ड मेरे पीछे असैसिन्स भेजेंगे मुझे मारने के लिए, तो मेरा मरना तो तय ही है। लेकिन यूया कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो लूना कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? वैसे भी हमने थोड़े समय के लिए ट्रेन किया था साथ में, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यूया कहता है नहीं ऐसा नहीं है, भले ही वो थोड़े समय के लिए हमने ट्रेन किया था लेकिन फिर भी तुम मेरी दोस्त हो। लेक्सिया कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पर्सनल गार्ड के तौर पे हायर करना चाहती हूँ। लूना यहाँ पे थोड़ा रेजिस्ट करती है और वो यही कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कि मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ, मैं एक क्रिमिनल हूँ। तो लेक्सिया कहती है चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हें हायर कर लूंगी, अगर तुम प्रिंसेस की बॉडीगार्ड बन के रहोगी तो शायद डार्क गिल्ड वाले लोग भी तुम तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। लूना यहाँ पे थोड़ा परेशान होती है और वो यही कहती है कि मैंने इन हाथों से कई लोगों का मर्डर किया है और मैं तुम्हारे साथ ऐसे खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। तो लेक्सिया यहाँ पे फाइनली लूना को ऑर्डर करती है और वो कहती है कि तुम मेरे से हार गई और मैं जीती इस हिसाब से, क्योंकि तुम मुझे नहीं मार पाई, इस वजह से अब मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम मेरी गार्ड बन के रहोगी, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ओवन और उसके बाकी सोल्जर्स के पीछे यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं और यहाँ पे इन दोनों का समझौता हो जाता है कि लूना फाइनली इधर लेक्सिया की पर्सनल गार्ड बन के रहेगी। लेक्सिया पूछती है कि तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी है, तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो। तो लूना बताती है उसे कि यूया के पास एक ऐसा बाथ ड्रॉप आइटम है जिसमें नहाने से ना ही तुम्हारी जख्म हील हो जाएंगे, उसके साथ साथ तुम्हारी पावर्स भी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारी ब्यूटी पे भी इसका काफी अच्छा खासा फर्क पड़ता है। तो लेक्सिया कहती है ठीक है फिर मैं भी नहाना चाहती हूँ और वो लूना को भी अपने साथ लेके जाती है। लेक्सिया पूछती है कि यूया क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो यूया यहाँ पे मना कर देता है। इधर बात के अंदर ये लोग भाई एज यूजुअल यूया के बारे में डिस्कस करते हैं। लेक्सिया पूछती है कि क्या लूना तुम्हें यूया पसंद है, तो लूना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैंने उसके साथ ट्रेनिंग की थी तो वो मेरा बस दोस्त है। तो लेक्सिया कहती है इसका मतलब अगर मैं उससे शादी कर लूंगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो लूना कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तो बेसिकली इन दोनों को एहसास होता है कि ये दोनों ही यूया को पसंद करती है, उनसे प्यार करती है। तो अब ये दोनों कंपटीशन में आएंगी, एक वॉर डिक्लेरेशन होगी इन दोनों के बीच में कि कौन सबसे पहले यूया से शादी करता है, कौन सक्सेसफुल होता है। और वही यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लूना तो एक असैसिन है, कहीं वो जीतने के चक्कर में लेक्सिया कोई ना मार दे। तो यहाँ पे जब नहा धो के घर पे आ जाते हैं तो लेक्सिया कहती है कि मैं डिनर बनाऊंगी, लेकिन भाई उसके बस की नहीं होता, वो तो चाकू वाकू इधर उधर उड़ाती रहती है। तो यूया कहता है कि चिंता मत करो मैं ही बना देता हूँ। अब आपको बताइए यूया का डिनर काफी मस्त होता है और सबको ही उसका डिनर पसंद आता
जाता है। तो लेक्सिया जाके योया को हक कर लेती है। तो लूना इधर कहती है कि मेरे को काफी प्रॉब्लम हो रही है खाना खाने में, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, तो क्या तुम मुझे अपने हाथों से खिला दोगे योया? तो योया कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें खिला देता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे भाई लेक्सिया जलने लग जाती है और वो कहती है कि प्लीज मेरे को भी खिलाओ। तो योया कहता है कि लेकिन तुम्हें थोड़ी ना कोई चोट वोट लगी है। तो लेक्सिया कहती है मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ, ठीक है ना, खिलाओ। उसके बाद ये दोनों मिलकर योया को खिलाती है और योया के घर में ही सोती है। यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। योया इधर लेक्सिया और लूना के साथ आता है ओवन के पास और ओवन काफी रिलीफ महसूस करता है कि लेक्सिया बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे योया नाइट को इंट्रोड्यूस कराता है और साथ ही साथ लूना को भी इंट्रोड्यूस कराता है। वो कुछ बोले इससे पहले लेक्सिया बता देती है कि लूना वही असैसिन है जिसने लेक्सिया को मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद ये सारे के सारे गार्ड्स भाई अपनी तलवारें लूना के ऊपर पॉइंट कर देते हैं और ये काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई लूना ने इधर लेक्सिया को जान से मारने की कोशिश की थी, जो कि भाई काफी खतरनाक बात है, जो आगे चल के लेक्सिया के ऊपर हमला कर सकती है। तो लेक्सिया कहती है यार तुम तो ज्यादा ही ओवर एक्ट कर रहे हो, चिंता मत करो, कल रात हम साथ ही सोए थे, अगर उसको मारना ही होता मुझे तो वो कल रात में ही मुझे मार देती, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जिसके बाद ओवन थोड़ा शांत हो जाता है। वो यही कहता है कि लेकिन अभी भी मेरे को इसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। योया यही कहता है कि मुझे पता है ये टाइम नहीं है इन सब चीजों का, लेकिन मैं आज तुम्हारे साथ पैलेस नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ काम है। अगर हम कल ही निकल जाते तो हम पहुंच जाते, लेकिन आज लेट हो चुका है, अब नहीं आ पाऊंगा मैं तुम्हारे साथ। तो ओवन कहते हैं चिंता मत करो, तुम इस डायरेक्शन में आगे जाओगे तो एक गांव पड़ेगा, वहां से तुम कैपिटल का रास्ता पूछ सकते हो, तो तुम खुद आ सकते हो, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो लूना अपने घोड़े से उतरती है और भाग के आती है इधर और योया को आके किस कर देती है। वो कहती है जो भी तुमने मेरे लिए आज तक किया उसके लिए शुक्रिया है, तो जब तक हम मिलते नहीं फिर से तब तक इसको याद रखना। तो लेक्सिया इधर ओवन से कैरेज रोकने के लिए कहती है, लेकिन भाई ओवन तो खोया पड़ा होता है आसमान में कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है। जिसके बाद यहाँ पे योया को एक छोटी सी तालाब मिलती है जो कि काफी अच्छी दिखाई दे रही होती है। योया और नाइट इधर जब बात कर रहे होते हैं तो साइड में एक और नया क्रीचर आ जाता है जो कि इनके साथ ही बात कर रहा होता है। योया जब इस क्रीचर को स्कैन करता है तो उसको पता चलता है कि ये भी अब उसका पालतू बन चुका है और ये सब देख के भाई वो उसके स्किल्स वगैरह देखता है, जिससे देख के उसे काफी अच्छा फील होता है। यहाँ पे इस क्रीचर के अंदर एक पावर होती है सबकी बॉडी को हील करने की, और हीलिंग पावर की वजह से यहाँ पे योया को काफी लाइट फील हो रहा होता है। वो यही सोचता है कि अब वो इसका नाम रखेगा और वो इसका नाम रखता है अकात्सुकी। तभी यहाँ पे नाइट घड़ी लेके आता है जिससे कि योया को याद आता है कि उसको वापस भी जाना है अपने स्कूल में। तो यहाँ पे वो बिल्कुल टाइम पे पहुंचा होता है स्कूल में, जहाँ पे मिस सवाडा होती है जो कि बॉल गेम कंपटीशन की अनाउंसमेंट करती है, जहाँ पे सॉकर, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, पिंग पोंग और बेसबॉल जैसे गेम्स होंगे और इसमें इन लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा। इसके जो रिजल्ट्स होंगे उससे इनकी होमरूम टीचर का बोनस इंक्रीज होगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि यार मतलब इसमें जो भी है भाई एक्टिविटीज उसके सारे फायदे तो टीचर को हो रहे, तो बच्चों को क्या हो रहा है फायदा भाई, मतलब कुछ तो बताओ, है कि नहीं। यहाँ पे ये लोग टीम बांट चुके होते हैं। इधर योया एक गोलकीपर बना होता है, जिसके बाद इनका मैच शुरू होता है। इधर साइड में कायडे और रेन होते हैं जो कि भाई रियो के परफॉर्मेंस को देख के काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि रियो काफी ज्यादा अच्छा होता है सॉकर में, आपको पता ही है वो एथलेटिक है। यहाँ पे रेन कायडे को जंप करने के लिए कहती है, जिससे कि भाई लोगों का अटेंशन कायडे की ओर जाने लग जाता है और भाई यहाँ पे रेन फिर से कायडे की चेस्ट को पकड़ लेती है और इसे देख के भाई सारे के सारे लड़कों के होश उड़ जाते हैं। वो बोलते हैं भाई चल क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है। इधर जब सबका ध्यान बढ़ चुका होता है तो आके रहे इधर लीड लेने लगता है, वो फुटबॉल को लेके आगे बढ़ने लग जाता है और जब वो इधर गोल करने ही वाला होता है तभी भाई योया पलक झपकते इस गोल को रोक लेता है। भाई मतलब एक तरीके से वो टेलीपोर्ट ही हो जाता है। यहाँ पे जब वो बॉल फेंकता है तो सीधा भाई सामने वाली टीम के नेट में जाके बॉल पड़ती है और एक और गोल हो जाता है, ठीक है, जिसे देख के यहाँ पे सबके सब शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे ये लोग रॉक पेपर सीजर्स करते हैं, जिसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि योया पिंग पोंग गेम में जाएगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के बाहर एक औरत होती है जो कि हमें पहले भी दिखाई गई है एपिसोड्स में, जो कि एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मैनेजर होती है शायद, ठीक है ना। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और 10th एपिसोड आई नो आ चुका है ऑलरेडी, उसके वीडियो में जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। मैं तो आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।